Hello, viewers. How have you been? I hope you all are fine. So, today I am very excited because this is the first time I would be conversing to my audiences, my viewers. So, I'm very happy क्योंकि इससे पहले मैं जितने भी वीडियो पोस्ट करती थी उसमें मैंने फ़ेस टू फेस ऐसे बात नहीं किया था और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आज ऐसा कॉन्फिडेंस मिला कि मैं आप लोगों से बात करूँ. तो बिफोर गोइंग अहेड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम अंतरा मुखर्जी एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर. और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने व्यूज़, मेरी जो ट्रेड्स है, मेरी जो क्वालिटीज़ है वो मैं सबके साथ शेयर करूं. और आज मैं आपको, आप सभी लोगों को एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताना चाहती हूँ जो काफ़ी रेलेवेंट नहीं है. बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन हाँ, जानते हैं. बस एक अवेयरनेस ज़रूरी है बिकॉज़ अभी क्या हो रहा है ना कि हम उन उन चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं जो ऑलरेडी हैं, जो एग्जिस्टेंस में हैं, पर उन टॉपिक्स को हम टच नहीं करते जो टॉपिक्स एक्चुअली हमारे काम में आएंगे, सबके काम में आएंगे. तो मैं क्योंकि टीचर हूँ तो मैं ये स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बताना चाहती हूँ, ताकि क्योंकि मेरे जो ऑडियंसेस हैं उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं, और जितने लोग भी हैं उनको कहीं ना कहीं ये हेल्प मिलेगा. तो टॉपिक जो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो टॉपिक है स्पिरिचुअल लर्निंग. स्पिरिचुअल लर्निंग क्या है, उसके लिए ये पहले टर्म को जानना बहुत ज़रूरी है. आप लोगों ने स्पिरिचुअलिज्म के बारे में तो सुना ही होगा, या स्पिरिचुअल होना हम लोग बोलते हैं, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, ये हम बोलते हैं. लेकिन ये होता क्या है? स्पिरिचुअल मतलब होता है डिवाइन कनेक्शन टू द गॉड. अब गॉड को हम देखे तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हम गॉड से रोज़ मिलते हैं, पर एक बिलीफ है और उसी बिलीफ पे ये पूरा दुनिया जो है वो रन कर रहा है. क्योंकि आप जैसे जो सोचते हो आपका साइकी वैसे ही काम करता है. तो हम ये ऐसा मानते हैं. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पिरिचुअल होना ही है, लेकिन स्पिरिचुअल लर्निंग क्यों ज़रूरी है, मैं आज इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ. और ये लर्निंग किसके लिए है, ये मैं स्टूडेंट्स के लिए बात कर रही हूँ. हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. हम थ्रू आउट जब एजुकेशन ले रहे होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं. बहुत लोग आर्ट क्लास जाते हैं, बहुत लोग डांस क्लास जाते हैं, बहुत लोग ड्रामा सीखते हैं, बहुत अलग अलग तरह की क्लासेस वो करते हैं. तो ये लर्निंग प्रोसेस हुआ उनका. हम टीचर हैं तो हम लोग टीचर्स हैं, हम लोग प्रोफेसर्स हैं, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं आज कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं. लेकिन इन सभी चीज़ों में अब बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये पता है या पता होगा कि स्पिरिचुअल लर्निंग का भी एक अपने में इम्पोर्टेंस है, एक बहुत वाइटल रोल है एक स्टूडेंट के लाइफ में. अब क्यों है, यही बताने के लिए मैं आज ये वीडियो अ, बना रही हूँ और आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता चले. स्पिरिचुअलिज्म के बारे में मैंने आपको बताया कि ये डिवाइन कनेक्शन है टू द गॉड. नाउ लर्निंग मतलब कि सीखना, एक तरह से ये एजुकेशन है, ये पढ़ाई में ही आता है. तो ये क्यों पढ़ना चाहिए, या फिर ये टर्म को हमें क्यों रखना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. तो मेरे इन माय ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पहले से फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ये जो पार्ट है स्पिरिचुअल लर्निंग, ये जो टर्म है, इसको एज अ सब्जेक्ट रखना चाहिए बच्चों के लिए. हम सब चीज़ तो पढ़ते हैं, फिज़िकल एजुकेशन हमारे में आ जाता है, होम साइंस आ जाता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं. कहीं ना कहीं वो हमें काम आता ही है. ये भी काम आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या हो गया, स्पिरिचुअल होने से क्या रिजल्ट अच्छा हो जाएगा? नो. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ. हम पढ़ाई करते हैं और हमको बहुत पहले से ये बता दिया जाता है, हमारा अपब्रिंगिंग ये ऐसे होता है कि देखो, हमारे जो पेरेंट्स हमें ट्यूशन्स प्रोवाइड करते हैं, प्राइवेट ट्यूशन्स प्रोवाइड करते हैं, और हम पढ़ते हैं. और हमारे दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि देखो भाई,
ट्यूशन्स दिया जा रहा है और अब आप रिज़ल्ट अच्छा नहीं करोगे तो ये आपके ऊपर, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपना पार्ट जो है वो निभाया है। अब आपका पार्ट क्या है कि आपको पढ़ना है और रिज़ल्ट अच्छा करना है। अब वो बच्चा स्पिरिचुअलिज्म में नहीं है, वो बच्चा भगवान को नहीं मानता है, या फिर कोई भी जो भी है, अब भगवान में बिलीफ नहीं है उसको, वो सिर्फ पढ़ाई करता है, फ्रेंड्स है उसके, उसके साथ मौज मस्ती हो गई, टीचर्स के साथ पढ़ाई हो गया, सारा चीज़ हो गया, घर में बात हो गया, मम्मी पापा से कन्वर्सेशन हो गया, सारा चीज़ हो गया। अब वो एग्ज़ाम में बैठता है, एग्ज़ाम में बैठता है, उसने जितनी पढ़ाई की थी वो ऐसे उतने पढ़ के वो जाता है, एग्ज़ाम देता है और उसके एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आते हैं। उसके पेरेंट्स उसको पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, इतना सारा ट्यूशन्स दिया, इतना कुछ हो गया, बट आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है। वो बच्चा टूट जाता है। ये दूसरी बार भी होता है, तीसरी बार भी होता है। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि ट्यूशन्स हो गया या फिर मैंने स्कूल में देखा है, कॉलेजेस में देखा है, बच्चे ये सफ़र करते हैं। अब उनको पता ही नहीं है कि इसको हैंडल कैसे करना है, इस चीज़ को किस तरह से हैंडल करना है। और उस वो स्पिरिचुअलिज्म में है ही नहीं, उसको भगवान से कोई मतलब ही नहीं है। भगवान मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मंत्र जाप करना है, आपको बैठ के चैंटिंग करना है, वो चीज़ नहीं है। ये एक बिलीफ है, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक आदमी आस्तिक है, एक आदमी नास्तिक है, दोनों को ही सक्सेस मिलेगा। जो आस्तिक है उसको भी सक्सेस मिलेगा, जो नास्तिक है उसको भी सक्सेस मिलेगा। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जब भी किसी भी काम को करते हैं तो उसमें सक्सेस होने का भी चांस होता है और अनसक्सेसफुल होने का भी चांस रहता है। अब जो नास्तिक है, जो पहले मैं आस्तिक से स्टार्ट करती हूँ। अब जो आस्तिक है, जिसको भगवान में बिलीफ है, अगर वो किसी काम में अनसक्सेसफुल हो जाता है तो वो उसके अंदर ना एक और कॉन्फिडेंस रहता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान का नाम जप करता है या फिर वो चैंट करता है, वो जिस भी भगवान को मानता है, उसमें एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ, इस बार नहीं हो पाया, बट कोई है जो मेरे हार्डवर्क को देख रहा है और एक दिन ये पे ऑफ होगा ही। तो उसमें ये बिलीफ आता है कि एक बार और ट्राई करने का। अब बिलीफ आया, वो पढ़ता है, उसको ऐसा लग रहा है कि ये भगवान करा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो और डबल मेहनत करता है। स्पिरिचुअलिज्म में भी है। स्पिरिचुअलिज्म मतलब कि थोड़ा सा बैठ के इन द फॉर्म ऑफ मेडिटेशन आप भगवान को याद करो। ये एक तरह का मेडिटेशन है। स्पिरिचुअल लर्निंग इज़ नथिंग बट मेडिटेटिंग। मेडिटेट करना है आपको, बैठना है शांत मन से, दिमाग को कूल काम कंपोज रख के। बस आप भगवान के बारे में सोचो, आपको आगे क्या करना है वो आपको उसी मेडिटेटिंग पार्ट में पता चल जाएगा। तो ये चीज़ है। अब जो आस्तिक है उसमें कॉन्फिडेंस रहता है कि ठीक है, मेरे साथ इस बार ऐसा हो गया, बट हाँ, कोई है जो देख रहा है, मुझे उसमें बिलीफ है, मैं वापस से पढ़ूंगा और फिर कुछ अच्छा होगा। लेकिन जो नास्तिक है, क्योंकि उसने कभी भगवान का नाम जपा ही नहीं है, ना उसको किसी में बिलीफ है। ऑल्सो जो एथीस्ट होते हैं, मतलब जिनको भगवान में बिलीफ नहीं है, ना ही वो चैंट करते हैं, ना ही वो मेडिटेट करते हैं, उनको बस खुद से मतलब है और वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। तो उनको लगता है कि अब ट्राई करके क्या होगा, ये हुआ ही नहीं, हमसे होगा ही नहीं, और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जाते हैं। और ऐसे लोग, पता है ऐसे लोग क्या होते हैं, इनको इनको इनके दिमाग में एक डाउट पैदा होता है जो शक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अंत में ऐसा देखा जाता है वो या तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उनको संभालने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि वो खुद पे बिलीव करते हैं कि मेरी मेहनत है, मैं करूँगा, अब मुझसे नहीं हो रहा है, दैट्स इट, दैट इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ एंड नो बडी इज़ गोइंग टू चेंज इट। बट जो एथीस्ट नहीं होता है, जो भगवान में बिलीव करता है, वो बार बार हारने पर भी एक बार और ट्राई करेगा कि नहीं, इस बार कुछ अच्छा होगा, इस बार कुछ अच्छा होगा, और वो मेहनत करेगा। आपको स्पिरिचुअल लर्निंग इसीलिए ज़रूरी है। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि मैं बताना क्या चाहती हूँ।
अभी कुछ समय पहले आप लोग ये न्यूज़ सुन रहे होंगे। कोटा में, राजस्थान कोटा में बहुत सारे बच्चे दे वर कमिटिंग सुइसाइड। बहुत टेंडर एज में दे वर कमिटिंग सुइसाइड। इतनी कम एज में उनके दिमाग में ये घुस गया कि नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ माई लाइफ, नोबडी इज़ गोइंग टू चेंज माई बिहेवियर। मेरा जो बिहेवियर बन चुका है, जो मेरा टेंडेंसी बनता जा रहा है, क्योंकि मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, मैं कल फेल कर जाऊंगा। मेरे मम्मी पापा ने मुझे यहाँ भेजा है, इतना सारा पैसा लगा है, और मैं अगर इस चीज़ को ठीक नहीं करूँगा, मैं अच्छा नंबर नहीं लाऊंगा, तो मम्मी पापा नाराज़ हो जाएंगे, उनका पैसा वेस्ट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं मैं बेवकूफ़ हूँ। वो अपने आप को सेल्फ डाउट करने लगते हैं। और मैंने आपको ये स्टार्टिंग में ही बताया कि इफ़ अ स्टूडेंट इज़ सेल्फ डाउटिंग हिमसेल्फ, अगर वो अपने आप को सेल्फ डाउट कर रहा है, तो उसके पास कोई और चारा नहीं रहता है। क्योंकि अगर वो एथेइस्ट है, अगर वो किसी पे नहीं मानता, मम्मी पापा को बता नहीं सकता है, फ्रेंड्स समझेंगे नहीं, क्योंकि बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं उस एज में जो आपको समझाएंगे और आपको बोलेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, तुम एक बार और ट्राई करो। वो उसको यही बोलेंगे, यार तू हमेशा रोता रहता है, तुझसे कुछ हो नहीं रहा है, उसका मजाक ही बनाएंगे। तो वो अपनी लाइफ को ख़त्म करने का सोच लेता है, और वो ख़त्म कर भी देता है। इसीलिए तो ये सुइसाइड अटेम्प्ट्स को रोकने के लिए इतने सारे पॉलिसीज़ बन रहे हैं इन एजुकेशन। एग्ज़ाम में किसी को फेल नहीं करना है, ये अच्छी बात तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर बच्चों को ये पता चल जाए, हम लोग टीचर्स हैं, अगर हम लोग पढ़ाते भी हैं इन अ क्लासरूम, और उनको हम लोग बोलते भी हैं, स्पेशली क्लास 11th में उनको हम लोग बोलते भी हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, बट उनके दिमाग में कहीं बैक ऑफ द माइंड उनको ये पता है कि अच्छा 11th है ना, इसमें तो पास हो ही जाएंगे, 12th में देखा जाएगा, 12th में विल वर्क हार्ड। तो ये चीज़ अगर दिमाग में आपके पहले फिट है कि नहीं भी पढ़ने से चलेगा, वो गलत है कहीं ना कहीं। और फिर वही चीज़ आपको 12th में बहुत ज़्यादा परेशानी देता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक बच्चा जब अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाह रहा है जस्ट बिकॉज उसके नंबर कम आ रहे हैं, क्योंकि नंबर कम आना इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। इसके आगे भी बहुत चीज़ें हैं जो होती भी हैं, लेकिन वो बच्चे ने सोच लिया है कि उसे लाइफ को ख़त्म करना जस्ट बिकॉज इज़ नॉट गेटिंग गुड मार्क्स, इज़ नॉट गेटिंग इनफ मार्क्स टू प्लीज़ हिज पेरेंट्स, क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत पैसा लगा रहे हैं। और पेरेंट्स भी ऐसा हैं आजकल में, बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, उनको ऐसा लगता है कि बस बच्चों को बर्डन करना है, आप जाओ, आप अच्छे से पढ़ाई करो और नंबर अच्छे लाना है। अब हम लोग छोटे से जानते हैं ये चीज़, ये उनको भी पता है कि 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। कोई बच्चा कैची होता है, कोई बच्चा नहीं होता है। तो इसीलिए स्पिरिचुअल एजुकेशन और स्पिरिचुअल लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अपने बच्चों को, जो भी हैं छोटे बड़े, उनको ये बताइए कि आप खेलते हो, पढ़ाई करते हो, और जो भी अलग अलग क्लासेस लेते हो, उसके बीच में हाफ एन आवर, 15 मिनट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 15 मिनट्स, उसके बाद 20-25 मिनट्स, हाफ एन आवर, ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमम हाफ एन आवर आप बैठिए, और थोड़ा सा आपको जो भी मंत्र अच्छा लगता है, जो भी मंत्र आपके लिए इजी गोइंग है, जो आप जानते हो, उसको चैंट कीजिए और मेडिटेट कीजिए। और एक बिलीफ रखिए कि समवन इज़ लुकिंग एट मी, कोई मुझे देख रहा है और मेरा काम अच्छे से हो जाएगा। तो यही चीज़ है मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अगर ये बचपन से ही इंसान में बिलीफ हो कि अच्छा होगा ही, अच्छा होना ही है, हम लोग बच्चों को बताते नहीं, आप लोग कॉपी में लिखो यू कैन डू इट, और अगर उससे वो चीज़ नहीं हो रहा है, तो उसे वो स्टेटमेंट बेमाना लगेगा, उसको वो मीनिंगलेस लगेगा, क्योंकि उसके लिए वो, उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसका अर्थ नहीं है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में अच्छा नंबर नहीं ला पा रहा है और उसका फ्रेंड ला पा रहा है, तो वो कंफ्यूज होगा कि हम कैसे कर सकते हैं, उसमें तो लिखा हुआ था यू कैन डू इट, बट मेरे से तो नहीं हो रहा है। तो ये मेरे से नहीं हो रहा है, ये पेरेंट्स से पूछेंगे, तुम तो पेरेंट्स से अगर वो बच्चा पूछता है, वो तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हें ट्यूशन भेजा जाता है, तुम ज़रूर खेलते होगे, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, इसलिए मे भी तुम्हारे नंबर इतने कम आते हैं। तो दिस इज़ द फैक्ट।
तो स्पिरिचुअल लर्निंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है। और अगर हम छोटे बच्चे से स्टार्ट करें, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बैठाकर अगर हम लोग उनको ये चीज़ करना सिखाएं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, उनको अगर हम थोड़ी देर के लिए बैठाकर, छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादा देर नहीं, बट एक बिलीफ क्रिएट करने के लिए, ये कोई गलत बिलीफ नहीं है, ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं एक पार देता है। एक तो आपका भगवान से डिवाइन कनेक्शन होगा, आपको लगेगा, आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा। जैसे जब हम लोग एग्ज़ाम के लिए निकलते हैं तो हम लोग उस दिन प्रेयर करके निकलते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग क्यों प्रेयर करते हैं? कभी आपने सोचा हम क्यों प्रेयर करते हैं? हम प्रेयर इसी बिलीव के साथ करते हैं, मैंने अपना 100% दिया है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अब भगवान जो है वो ऊपर से देख रहा है, वो मेरी मदद करेगा। मदद करेगा अंदर इन द सेंस क्या, कि वो मुझे चीट पेपर नहीं प्रोवाइड करेगा, मदद करेगा इन द सेंस कि वो मेरे साथ है, और मैं जो लिखना चाह रहा हूँ वो मैं लिख के आऊँगा, मैं भूलूँगा नहीं। ये बिलीफ है, और बिलीफ काम करता है, बिकॉज साइकोलॉजी में ये थियोरी बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है। क्योंकि साइकोलॉजी यही कहता है, जो मन से आप सोचते हो ना, वही चीज़ आप बिहेवियर में भी लाने लगते हो। हम लोग हिंदी में एक प्रोवर्ब बोलते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यही है, आपका मन जो चीज़ को मान लेता है ना, वो चीज़ आपके बिहेवियर में भी दिखने लगता है। तो मन अगर मान ले कि मैं अच्छा करूँगा, क्योंकि जो गॉड है, जो डिवाइन पावर है, जो अलमाइटी है, वो मेरे साथ है, और मैं मेहनत करूँगा। मेहनत आपको 110% करना है, मेहनत से आपको पीछे नहीं हटना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बैठ के सिर्फ आपको मंत्र चैंट करना है, नो, नॉट लाइक दैट। यू डू नॉट नीड टू चैंट द मंत्रास, बट आपको एक बिलीफ अपने आप में लाना होगा। बिलीफ लाने के लिए ये क्या है, ये भी प्रैक्टिस से ही होता है। अगर आप मेडिटेट करोगे, अगर आप डिवाइन पावर में बिलीव रखोगे, अगर आप उनको याद करोगे, तो आप कहीं फेलियर का भी सामना करते हो तो आप में कॉन्फिडेंस होता है कि अच्छा कोई बात नहीं, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ माई लाइफ, गॉड इज़ विथ मी, आई ट्राई वन मोर, आई ट्राई वन मोर टाइम, एक बार और मैं ट्राई करूँगा। और वो कॉन्फिडेंस हमको बहुत दूर तक ले जाएगा, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस बच्चों में ख़त्म होते जा रहा है एट अ वेरी टेंडर एज, है ना। वो लोग अपने लाइफ को ख़त्म कर रहे, दे आर एंडिंग देयर लाइफ एट अ वेरी टेंडर एज। कितनी कम उम्र के बच्चे जाते हैं कोटा में, और वहाँ पे जाके बस उनको मार्क्स, और वो भी किस में मार्क्स ख़राब आया, टेस्ट सीरीज़ जो लेते हैं टीचर्स, उनमें उनका मार्क्स ख़राब आ गया। नाउ दे आर गोइंग टू एंड देयर लाइफ, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में मेरा जो टेस्ट हो रहा है, जो कोचिंग में ही टेस्ट लिया जा रहा है, उसमें मेरे नंबर ख़राब आ गए। पेरेंट्स को कॉल भी किया जाता है कि आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, नंबर क्यों ख़राब आ रहा है। पेरेंट्स पूछते नहीं हैं कि क्या बात है। बहुत सारा चीज़ होता है ना, एक बच्चा जब अपने घर से कहीं और पढ़ने जाता है, हॉस्टल में रहता है, तो उसके अंदर बहुत साइकोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। नए रूममेट्स हैं, नया रूम है, इन्वायरमेंट अलग है, एम्बियंस अलग है, अलग तरह के लोग मिल रहे हैं। ऐसे ही तो बोला गया, द वर्ल्ड इज़ क्रूएल। तो सब लोग आपके मम्मी पापा जैसे नहीं होंगे। तो बच्चे बहुत सारी चीज़ अपने पेरेंट्स को बताते भी नहीं है कि मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड है, ही और शी इज़ नॉट कोऑपरेटिंग मी, या कुछ और। बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनकी टीचर्स के साथ नहीं बनती, क्योंकि हमने ऐसा देखा है, वो ओपन अप नहीं होते। हम लोग तो ऐसे हैं कि हम लोग बच्चों के साइकोलॉजिकल जो गतिविधियाँ हैं, जो एक्टिविटीज़ है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। बट हर कोई तो ऐसे कि समय लेके नहीं आया है कि आपके एक एक बच्चे को पूछे कि अच्छा क्यों तुम नहीं बात कर रहे हो। कोई बच्चा एकदम चुप रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं पूछूंगा तो कुछ गलत सोच लेंगे सर, या कुछ गलत बोल देंगे। तो इसीलिए मेरे ख्याल से, इन माय ओपिनियन, स्पिरिचुअल लर्निंग जो है, ये एक सब्जेक्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये बच्चों को बहुत स्टार्ट से बता दिया जाए तो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है, कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नॉट समथिंग वी आर बॉर्न विथ। हम लोग को इसको एक्वायर करना पड़ता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली। और वो एक्वायर कैसे करते हैं, जब हम अलग अलग इन्वायरमेंट में जाते हैं। स्कूल में जाए तो अलग कॉन्फिडेंस आया, और अगर कॉलेज गए तो अलग कॉन्फिडेंस आया, यूनिवर्सिटी गए तो अलग कॉन्फिडेंस आया।
जॉब में गए तो फिर अलग कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं है कि बहुत कैची हो जाता है, कि वो हर जगह वो थिक स्किन नहीं हो पाता, है ना। अगर वो घर में ही इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पाता, बहुत शाय है, बहुत कॉय है, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, तो फिर उसके लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब एक है। एंड ही वुड नॉट एबल टू कन्वे हीज थिंकिंग, हीज पर्सपेक्टिव टू द अदर पीपल, तो लोग उसको समझेंगे कैसे। तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है, इससे कॉन्फिडेंस भी आएगा। जो लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, अगर वो थोड़ा सा अपने आप को समय दे, अपने आप से बातें करे, और स्पिरिचुअल लर्निंग के थ्रू अगर वो अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाने का कोशिश करे, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये छोटा वीडियो तो नहीं है, बट ये मेरी कोशिश है कि मैं बहुत सारे लोगों को इसके थ्रू हेल्प कर पाऊँ, बता पाऊँ कि वो अपने अपने बच्चों को, क्योंकि आई एम ए टीचर बाय प्रोफेशन, और मैं ये चीज़ देखती हूँ, मैं जब पढ़ाती हूँ, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है। अब इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है कि ये हमारा लैंग्वेज तो है नहीं, पहली बात है, इट्स अ फॉरेन लैंग्वेज जो हमने एक्वायर किया है। पर ये बात वो लोग समझते नहीं है कि ये एक लैंग्वेज है और हमें लैंग्वेज के जैसे सीखना होता है। लेकिन क्योंकि इंग्लिश को इतना ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया है, इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है एज अ लैंग्वेज, और जो बच्चे उसको कैच नहीं कर पाते, जो लोग बस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में नहीं कर पाते, उनको लगता है कि अरे मैं कहीं पीछे छूट रहा हूँ, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मे बी मेरे में कुछ प्रॉब्लम है, और वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं इसके लिए, इसलिए वो बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज वो उस चीज़ को मान लिए हैं। और उसी के बाद उनमें ना एक नेगेटिविटी आने लगता है, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो खुद पे ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तो ये खुद पर विश्वास लाने का एक प्रोसेस है। तो अगर आप सारे लोग इस चीज़ को आज से ही लागू करें, अब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सबको लागू करना है, इन माय ओपिनियन अगर लोग इसको फॉलो करते हैं, ज़्यादा देर आपको ये करना नहीं है, 10 to 15 मिनट्स एवरी डे, बस हाँ, ये चीज़ आपको एवरी डे करना होगा। एवरी डे आपके जो भी गॉड है, आप उनमें उनको याद करें, थोड़ा देर अपने अपने खुद के लिए समय निकालें, उनसे बात करें, खुद के जो भी क्वेश्चंस है उनसे करें, क्योंकि आपको उसी चीज़ में अपना आंसर भी मिलता जाएगा। एक बार करेंगे तो हो सकता है कि रिजल्ट ना मिले, आप बार बार करेंगे ना, कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होता, उसको बार बार करते रहना होता है। आप बार बार करेंगे तो मे बी मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ वो चीज़ निकल के आए, एंड आप लोग इस चीज़ को एंजॉय करें। और ये एन्जॉयमेंट भी हो जाता है अगर आप इसको रोज़ रोज़ करेंगे। कोई भी चीज़ को आप प्रैक्टिस में जब लाते हो ना, तो फिर वो आपको ऐसा लगेगा कल सुबह फिर ये चीज़ करना है। और हाँ, इसका कोई टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के बैठ के आपको मेडिटेट करना है। आपको जब भी समय मिले, चाहे वो किसी भी एज के हो, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है इन द मार्केट, बहुत ज़्यादा लोग भाग रहे हैं। बस बच्चे जो हैं उनको लगता है कि बस किसी भी तरह से इस शीट को ऑक्यूपाई करना है, पर अगर कहीं चूक जाते हैं तो फिर बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ये डिस्टर्बेंस आजकल युवाओं में बहुत देखने को मिलता है, और जब वो चीज़ उनको नहीं मिलती, तब बस वो सोच लेते हैं कि अब नाउ इज़ द टाइम आई हैव टू लीव, ये वो समझ लेते हैं। किसी का कॉन्सेंट नहीं लेते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। तो अगर ये एक स्पिरिचुअल लर्निंग के थ्रू अगर ये चीज़ को वो अपने व्यवहार में ला पाए, तो उनको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, अगले बार होगा, अगले बार नहीं होगा, उसके अगले बार होगा। सो दिस इज़ माई अपील टू ऑल द पीपल, टू स्मॉल चिल्ड्रन, हर किसी से, कि स्पिरिचुअल लर्निंग को एज अ पार्ट बनाइए अपने लाइफ का, जिससे आप खुद की तो मदद करेंगे ही। अगर आप इस चीज़ को व्यवहार में लाते हैं, आप अगर दूसरों को भी ये चीज़ बताएं, तो उनकी भी मदद हो जाएगी। और ऐसा नहीं है, ये कोई कंपल्सन नहीं है, कोई मैंडेटरी रिक्वेस्ट नहीं है। अगर जिसको जैसा सुविधा लगे,
पर अगर ये ऐसा करते हैं तो ये सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हमारे सबके लाइफ में हार्डल्स आते हैं, सबके लाइफ में ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, और उसी ऑब्स्ट्रक्शन को पार करने के लिए, उसी कठिनाई को पार करने के लिए हमें थोड़ा बहुत बिलीव हो रखना ज़रूरी होता है। और थोड़े बहुत बिलीव से अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, अगर हम टूटते नहीं हैं, हम हमेशा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हमारा विल पावर बहुत मजबूत रहता है, तो फिर इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट इज़ अंतरा मुखर्जी। बाय।